ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य देवो नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 31 दिखाई दे रहा माता जी श्लोक? जी प्रभु जी, स्क्रीन पर तो नहीं दिखाई पड़ रहा। ठीक है, बुक से देखिए। विश्व को बुक में देखो। ब्रह्मपत्या विश्व को संचिन्नादेत संशया लीन प्रकृतिर्गुणैर्नाद लीना प्रकृति नय गुण्या गुण्या लिंगताद संभव। लिंगताद संभव। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी, बहुत समय हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्त लोग के। आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उसके दैत्य के संशय पूर्ण रूप से छीन हो गए। इस तरह वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उसके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: दैत्य के संशय देहात्म बुद्धि की गलत धारणा से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि अल्पज्ञ लोग शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। हमारी अज्ञानता का सबसे मूर्खतापूर्ण अंश यह है कि हम इस भौतिक शरीर को ही आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। अज्ञानवश शरीर से संबंध्य प्रत्येक वस्तु को अपनी निजी मान लिया जाता है। मैं और मेरा की भ्रांत धारणा से उत्पन्न संशय, दूसरे शब्दों में मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी संतान, मेरा धन, मेरा देश, मेरा समाज तथा इस प्रकार से सैकड़ों हजारों भ्रामक
के लिए मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। किंतु भगवत गीता में गीता के उपदेशों को आत्मसात करने से मनुष्य निश्चित रूप से ऐसे मोह से छुटकारा पा सकता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान यह जान लेना है कि भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, जिसमें अपना आत्मा भी सम्मिलित है। प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति की आंशिक अभिव्यक्ति है। शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न है। अतएव पूर्ण ज्ञान के प्राप्त होते ही दैत का भाव समाप्त हो जाता है। जो ही अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया, जिसमें वह दक्ष था, त्यों ही उसके शाश्वत सखा भगवान कृष्ण के संबंध में उसका भौतिक बोध मिट गया। उसे अनुभव हुआ कि भगवान अपने उपदेश के द्वारा अपने रूप लीलाओं गुणों इत्यादि के द्वारा अब भी उसके समक्ष उपस्थित है। वह अनुभव कर सका कि उसके मित्र भगवान कृष्ण विभिन्न अद्वैत शक्तियों में अपनी दैत उपस्थिति के कारण अब भी उसके समक्ष उपस्थित थे और देश काल के प्रभाव के अंतर्गत शरीर के अन्य परिवर्तन के द्वारा भगवान की संगति को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं था। परम ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य इसी जीवन में भी भगवान की निरंतर संगति में रह सकता है, यदि वह केवल परमेश्वर का श्रवण कीर्तन चिंतन तथा पूजन करे। इसी जीवन में मनुष्य उन्हें देख सकता है, उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। केवल भक्ति योग द्वारा, जो कि उनका श्रवण करने से प्रारंभ होता है, अद्वितीय ज्ञान भगवान को ज्ञान ले। भगवान चैतन्य कहते हैं कि केवल भगवान नाम कीर्तन से ही शुद्ध चेतना के दर्पण की धूल को हटाया जा सकता है, और इस धूल के हटाते ही मनुष्य तत्काल समस्त भौतिक बंधनों से छूट जाता है। भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अर्थ है आत्मा को मुक्त करना। अतः जो ही मनुष्य परम ज्ञान में स्थित होता है, तो ही उसकी देहात्म बुद्धि दूर हो जाती है। वह जीवन के मिथ्या बोध से उभर जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूति में शुद्ध आत्मा का कार्य फिर से चालू हो जाता है। जीव की यह व्यवहारिक अनुभूति प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों से उनसे मुक्त होने पर संभव हो पाती है। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त तुरंत भगवत धाम को चला जाता है और भक्त की पुनः चला जाता है, और भक्त की पुनः बुद्ध जीवन में फंसने की कोई संभावना नहीं रह जाती। तब जब तक मनुष्य में प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा नियत की गई भक्तिमय सेवा के द्वारा आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक उसे भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। अर्जुन को यह अवस्था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बहुत ही पहले प्राप्त हो चुकी थी। अतएव जो ही उसे भगवान की अनुपस्थिति का अनुभव हुआ कि तुरंत ही उसने भगवत गीता के उपदेशों का आश्रय लिया कि और इस तरह वो अपने मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका, जो विशोक की अवस्था तक समस्त शोक तथा चिंता से मुक्त होने की अवस्था है। तो ये जो आज का हमारा श्लोक है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 31-31। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण अर्जुन के दैत्य के संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए और इस तरह वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों
से मुक्त होकर अध्यात्म में स्थित हो गया। अब जन्म तथा मृत्यु के पास में उनके फंसने की कोई आशंका न थी, क्योंकि वो भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। देखिए, इस श्लोक के माध्यम से हम लोग को एक चीज पता चल रही, इस संसार में अर्थात हम लोग जिस जंजाल में, जिस जगत में फंसे हुए हैं, इस जगत का नाम है दुखालयम, अर्थात मेटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और इस भौतिक जगत में 3 गुण का कार्य होता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में 3 गुण काम नहीं करता। वहां पे जोगमाया की 3 शक्ति, संधिनी, संबित और हलादिनी, राधा रानी की 3 शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। जबकि इस दुनिया में दुर्गा देवी के 3 गुण, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, तीनों देवियां हैं। इस गुण के माध्यम से हम लोग इस संसार में दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सुखी का कोई प्रश्न ही नहीं, दुख का उल्टा रूप। तो हम लोग जब आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज जो अर्जुन को प्राप्त हुआ था, भगवान श्री कृष्ण उनको दिए थे भगवत गीता कुरुक्षेत्र के रणांगन में, उसी प्रकार कृष्ण संबंधित कोई भी ज्ञान जो है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। इस आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात स्पिरिचुअल नॉलेज जो हमारी समस्त शोकों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शोक क्या है? हमारा शोक है इस 3 गुणों के प्रभाव में दुखी और सुखी होना। कभी कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी चिंतित होते हैं। ये सब क्यों है? आध्यात्मिक जगत में सिर्फ खुशी है, सिर्फ आनंद है, वहां पे कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज मिलता है, दोनों चीज नहीं, यहाँ पे सिर्फ दुख ही मिलता है। सुख का अनुभव हम लोग इसीलिए करते क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो सुखी है। तो वो जब अपना असली रूप में आ जाते हैं ना, जब वो कृष्ण भक्ति करता है, तब वो आनंदित भाव उनके अंदर आ जाता है, जिसके कारण वो सुख का अनुभव करते हैं। जबकि रियलिटी में ये जगत जो है जहां पर हम लोग वास कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ दुख है। और कुछ कुछ जो क्षणिक सुख या भगवान के हेतु की कृपा कहिए, हमारे जीवन में सुख आता है, अन्यथा किसी दूसरे प्रकार से सुख नहीं लाया जा सकता जीवन में। ये जीवन पूर्ण रूप से दुखमय है, इसको कभी भी आप बदल नहीं सकते, सिर्फ दुख है, ओनली डिस्ट्रेस। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए या भक्तों का आनंद देने के लिए जो भी सुख आता है ना, वो कृष्ण की हेतु की कृपा है। भगवान कृष्ण देखते हैं कि जीव मेरी उम्मीद में, मेरी आशा में, मतलब जैसे समय में मुझे गुरु महाराज का बात याद आया। गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब बचपन में अर्थात कॉलेज लाइफ में थे, तो वो उस समय सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे पूरी दुनिया को शेयर करना है, पूरी दुनिया को देखना है। किताब में तो पढ़ रहे हैं अमेरिका कैसा है, जर्मनी कैसा है, सिंगापुर कैसा है, लंदन कैसा है, लेकिन उनको मैं अपने सचक्ष मतलब फेस टू फेस प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता हूँ। तो हृदय में इच्छा किया था गुरु महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने पूरा किया। लंदन का एक लड़का था, छोटा सा बच्चा, उनका माता पिता रोज उनको हर 7 दिन में एक नया नया टॉय, जो गुड्डा गुड्डियों का खेल जो बिक्री होता है गाड़ी 25-30 रुपया में, छोटे बच्चों का गाड़ी, टैक्सी, कार, बस, तो हर 7 दिन में खरीद के ला देते थे उनका पिताजी। तो जब वो बड़ा हो गया तो हर 7 दिन में एक नया नया गाड़ी खरीदते थे, 50 लाख 60 लाख का, और बेच देते थे और नया खरीदते थे। तो मेरे गुरु महाराज ने उनको पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हर 7 दिन में चेंज? तो बोले कि मैं अपने बचपन में ऐसा किया था, मेरा पिताजी मुझे ला देते थे, तो वही हैबिट रह गया। तो वो बचपन में जो उनकी इच्छा थी, छोटा छोटा गाड़ी खरीदते 15-20 रुपया में, अभी लाख लाख रुपया में खरीद रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा थी। तो जिसका जो इच्छा होता है ना, कृष्ण उनकी इच्छा को पूरी करते हैं पूर्ण रूप से। किसी किसी के मन में इच्छा होता है कि मैं अभी बहुत ही जटिल परिस्थिति में फंसा हुआ हूँ, मुझे मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में या जगन्नाथपुरी में
या रंगनाथ में या द्वारका धाम में एक जगह मिलता, या वहां पर अगर मुझे धामवास मिलता तो शायद मेरा जीवन सुधर जाता। तो हो जाता है, जिसका जहां पर जो आसक्ति होता है उनको उसी तरह मिल जाता है। वृंदावन धाम के प्रति आसक्ति होने से उसको वृंदावन धाम मिलता है, क्योंकि भगवान है कल्पतरु, कल्प वृक्ष है। क्योंकि भगवान के पास क्वालिटी, उनके पास क्षमता है, किसी को भी कुछ भी हो वो देने की क्षमता रख सकते हैं। हाँ, और सबकी इच्छा पूरी भी होती है। कृष्ण के पास जो कुछ मांगेंगे, ऐसा नहीं कि खाली हाथ लौट के आना पड़ेगा। कृष्ण से इच्छा करेंगे वो जरूर पूरा करेगा। कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हमारा इच्छा होना चाहिए, ठीक है। जिसका जो इच्छा होता है, कोई सन्यासी बनना चाहता, बचपन से वो ऐसा क्वालिटी अर्जन करते हैं तब तो बनता है सन्यासी। ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, वो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। कोई ब्रह्मचारी आश्रम में घुस जाते हैं, फिर गृहस्थ बनने की इच्छा करते हैं, भगवान वो भी पूरा कर देते हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी हम लोग चाहते हैं, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, पूरा होता है। क्योंकि जगत जो है, यद्यपि ये जगत दुखालय है, लेकिन अपने पुण्य के प्रभाव से उनकी जो मन में इच्छाएं वासनाएं होती है, प्रकृति के विधान अनुसार उनको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो स्पेशली जो कृष्ण का भक्त होता है, कृष्ण का डिवोटी है, उनको तो भगवान श्री कृष्ण अपने तरीके से उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। लेकिन कुछ कुछ इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हो, उसमें कृष्ण को दोष नहीं देना है, बल्कि कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करना है कि जो भी है कृष्ण कृपा है। कुछ मिला फिर भी कृष्ण कृपा, नहीं मिला फिर भी कृष्ण कृपा। हम लोग बारंबार उदाहरण देते हैं। आपका भागवतम में क्या नाम है वेश्या का? पिंगलिनी, पिंगला, पिंगला वेश्या, पिंगला, जो रात 12 बजे तक वेटिंग किया, तो वही ना? अच्छा, हाँ। तो पिंगला वेश्या क्या करते थे? रोज सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे में खड़े रहते थे। जो भी लोग आते थे ग्राहक, उनको पैसा देके उनके साथ देह व्यापार जिसको बोलते हैं, एंटरटेनमेंट, एंजॉय करते थे। तो एक दिन की बात है, जब कृष्ण किसी को अपनाना चाहते हैं ना, तो उस भक्त के जीवन में निराशा उत्पन्न कर देते, हताशा ला देते हैं कृष्ण उनके जीवन में, ताकि वो 100% उनकी ओर डेडिकेट हो सके। तो पिंगला वेश्या इस प्रकार चिंतित थे। सारा दिन हो गया, दोपहर चला गया, सोच रहे थे कि ये अभी जो आ रहा है, ये तो जरूर मेरे पास ही आ रहा है, इनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। आके वहां रास्ते, मतलब उनके दरवाजे तक आकर लौट गए, बल्कि वो इधर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर, हाँ, वो उनके पास नहीं आ रहे बल्कि अपने जगह जा रहे हैं। तो पिंगला वेश्या ऐसे सोच रहे थे, 1 बज गया। तो 1 बजे सोचा कि ये जो लड़का आ रहा है ये मेरी तरफ ही आ रहा है, इनका तो यही लक्ष्य है। इनका तो यही इच्छा, मेरे पास ही आ रहा है, ठीक है। वो भी नहीं आया, 3 बज गया, कुछ नहीं खाया पिंगला, सिर्फ सोच रहे ये आएगा, ये मुझे धन देगा, ये करेगा। 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 7 बज गया शाम के।
संध्यार्थी वगैरह आप संध्यावदन कुछ नहीं किए। बोले कि ये जो आ रहा है पीछे संध्यावदन करते जाएंगे और इधर अगर मिस हो जाए तो, ये भी नहीं आया। इस तरह करके फिर वो पानी तक नहीं पिए पिंगला। रात के 12 बज गया, फिर भी एक व्यक्ति नहीं आया। इतना दुखी हुआ, इतना वैराग्य आया उनके जीवन में पिंगला, और बोलना प्रारंभ किया, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस तरह करके श्लोक झाड़ने लगा। इस संसार में ये उम्मीद ही हमारे दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। नैराश्यम मतलब वैराग्य, नैराश्यम मतलब कुछ करो उनके प्रति अटैचमेंट मत रहो, होगा तो होगा नहीं तो नहीं। नैराश्यम परमम सुखम अर्थात कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना। तो और उन्होंने फिर अपना जो दिल का जो दर्द, हृदय की जो वेदना, वो सब प्रकट किए श्लोक के माध्यम से। बोले अरे देवी देवता तक अपने उपासकों को मनचाहा वरदान नहीं प्रदान करते, तो साधारण मनुष्य क्या करेंगे? किसी जीव को तुष्टि कैसे कर सकते? मैं मनुष्य हूं, हाँ, और कोई जीव मेरे पास आएंगे और वो पैसा देंगे, मेरे साथ देह व्यापार करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, तो मैं खुश होऊंगा? नहीं। देवी देवता तो मनुष्य से बड़े हैं, तो देवी देवता जब नहीं कर पा रहे तो मनुष्य कहां से इच्छा को पूरी करे? एकमात्र अगर कोई इच्छा को पूरी कर सकते तो वो है सच्चिदानंद घनश्याम मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। तो कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का बखान करने लगे, अरे कृष्ण का महान भक्त बन गए। तो कृष्ण ऐसे ऐसे भक्त बनाते हैं। कृष्ण का जो भक्त होते हैं बहुत टेढ़ा मेढ़ा होते हैं, और टेढ़ा मेढ़ा होते हैं लेकिन इतना हाई टैलेंटेड, इतना क्वालिफाइड सोच भी नहीं सकते। अभी एक बॉलीवुड की दुनिया से एक लड़की आई और इस्कॉन ज्वाइन कर ली, बॉलीवुड की दुनिया को छोड़ दिए, बोले कि बॉलीवुड में रहने से मुझे भक्ति में प्रॉब्लम हो रहा है। क्या भोंसले बोल के एक लड़की है, ठीक है, तो वो भक्ति में आए, राधानंद स्वामी महाराज से दीक्षा लेंगे, गुरु महाराज उनको कृपा किए, और भी भक्तगण, तो उनके हृदय में वैराग्य आ गया, क्योंकि वो देख लिया ना बॉलीवुड कैसा है, पूरा माया नगरी, पूरा शराब या विभिन्न प्रकार से वहां का वातावरण वो देख लिए कि यहाँ पर रहेंगे तो उनको नरक में जाना पड़ेगा, उनको पता चला, जिसके कारण वो उस दुनिया को छोड़ दिए और इस्कॉन दुनिया में भक्ति जगत में आ गए। तो कृष्ण का भक्त ऐसे ऐसे दुनिया से, चाहे पिंगला कहो, कोई हीरोइन बोलिए, या मृगारी, सबसे बड़ा ब्याग बोलिए, वाल्मीकि, या जगाई माधाई, भगवान के जो भक्त होते हैं ना, बहुत बहुत वंडरफुल भक्त होते हैं। हाँ, 5 साल का बालक प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, इसीलिए ये सब भक्तों की गुण गाथा सुनना चाहिए। जितना हम लोग श्रवण करेंगे ना, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भक्ति में, और हमारा जो अहंकार है वो टूट जाएगा। क्योंकि भक्ति मतलब कृष्ण कथा, कृष्ण कथा में रहेंगे मतलब कृष्ण के साथ रहेंगे, कृष्ण के साथ में रहेंगे मतलब आप भक्ति में है। भक्ति में है इसका प्रमाण क्या है? भक्ति में है इसका प्रमाण है भगवान के साथ रहना, और भगवान के साथ रहना मतलब भगवान की कथा के साथ रहना। क्योंकि अभी हम भगवत धाम में नहीं है, तो भगवत धाम में नहीं है मतलब भगवान की कथा के साथ रहना, तब हम भगवान के साथ रहेंगे, और भगवान के साथ में रहना मतलब मैं भक्ति में हूँ। तो ये कुछ परिभाषा है, ये कुछ फिलोसॉफी है, जिसको हम लोग को समझना है। तो अर्जुन के जीवन में जितना शोक, ये जो शोकान्वित हुआ कि भगवान श्री कृष्ण चले गए, तो अपनी इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या चीज अपनाया? भगवत गीता, जो जो उपदेश दिए थे अर्जुन को, सब वो स्मरण कर रहे हैं। उसी प्रकार अभी हमारे साथ भगवान नहीं रहे, भगवान अभी दूर है, भगवान भगवत धाम में है और मैं इस धरती लोक में हूँ, धराधाम में हूँ। तो मुझे उनका संग कैसे करना है? उनका उपदेश से, जैसे अर्जुन ने उनका उपदेश के माध्यम से संग कर रहे हैं, अपने शोक को दूर कर रहे। उसी प्रकार एक दिन था हम लोग भगवान के साथ थे, लेकिन अभी हम भगवान से दूर हैं, तो अभी उसको कैसे पुनः उस संग
भगवान का संग प्राप्त करेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवान की विभिन्न लीला कथाओं को हम लोग को श्रवण करना है। जितना श्रवण करेंगे, जितना आनंद लेंगे, उतना हम लोग भगवान के निकट रहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि भक्तिमय जीवन बहुत ही सरल है। इसको जस्ट हमारे जो मनोवृत्ति है, मनोभाव है, इसको जस्ट चेंज करना है। कि हर चीज को हम लोग डिफिकल्ट रूप में देखते हैं, यद्यपि भक्ति जैसा सरल इस संसार में कुछ नहीं है। भक्ति जैसा सरल पंथा ना हठ योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, वो सब तो मनुष्य मर जाएगा वो सब करते करते। लेकिन भक्तिमय पद्धति एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। अतएव हम सबको ये ध्यान देना है और समझना है कि कृष्ण ही एकमात्र हमारे इच्छा को पूरी कर सकते हैं। किसी दूसरे के पास जाके गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ इच्छाएं हैं मन में वो कृष्ण से मांगना है। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे हृदय में ज्ञान आ जाता है ना, तब ये कुछ इच्छाएं नहीं रहती। अज्ञानता के कारण एक बच्चा माता पिता से बहुत कुछ मांगते हैं। जब कोई मेला में एक बच्चा जाता है अपने पिताजी के साथ, बोलते बाबा बाबा मुझे बादाम खाना है, पिताजी बोलते चुप, क्योंकि उनको पता, पिताजी को पता है कि इसको एक अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाकर छोला भटूरा, आपका इडली डोसा, पनीर, मिक्स वेज सब कुछ खिलाएगा एक साथ में। लेकिन बच्चे को थोड़ी पता कि पिताजी मुझे क्या खिलाए, क्योंकि जीवन में पहली बार उस मेला में जा रहे। तो बच्चा देख रहे बाबा बादाम, बाबा वो आइसक्रीम, वो नारियल बिक रहा है। तो बच्चा बहुत कुछ चंचल दिमाग, लेकिन पिताजी को पता है कि इनको कहां पर खिलाना है, कहां पर क्या करना है। उसी प्रकार कृष्ण जो है ना हमारे उस परम पिता की तरह है, उनको पता है मुझे कब खिलाना है, क्या खिलाना है। हम लोग चंचल बालक की तरह अगर नेगेटिव थॉट सोच कि कृष्णा पता नहीं हमारी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, बादाम नहीं खरीद दे रहे, आइसक्रीम नहीं ले दे रहे, ये हमारी खुद की गलती है। भगवान जो दे रहे हैं सबसे मूल्य धन, इस संसार में सबसे स्वादिष्ट वस्तु क्या है? पानी, जल फ्री में मिल रहा है। इस संसार में सबसे जो मतलब हमारे शरीर को जो जीवित रखने की जो भोजन है वो क्या है? गेहूं, चावल, ठीक है, आटा, ये सब वो चीज भरपूर मात्रा में है, हम सबको दे रहे हैं। इस संसार में ये जो जीवन को अर्थात इस शरीर को बचाए रखने के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन, जो भगवान श्री कृष्ण फ्री में सप्लाई कर रहे हैं। हाँ? तो जो जो कुछ जरूरत है भगवान श्री कृष्ण सब कुछ हमें प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों चिंतित हो? हम लोग को चिंता नहीं करना चाहिए। ये मीटिंग खत्म हो गया, नेक्स्ट में आ जाते हैं।